अरे थांबा थांबा मंडे नाइट रॉ के एंड में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म। एंड गाइस इसके एंड में क्या हुआ लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि रिया एंड बेकी का फेस ऑफ हुआ, उसके बाद क्या लड़े क्या हुआ, और साथ ही साथ डीन एम्ब्रोज जैसा शख्स आज ऑडियंस में क्यों बैठा हुआ था, द रॉक क्यों आने वाले रो में, कोडी रोड्स ने क्यों दी गंदी गंदी गालियां। कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों सबसे पहले कोडी के एंट्रेंस के साथ, जो कि एरिना में आते हैं, और उनके डॉग ने पहन रखा था दोस्तों एक तरीके का स्कार्फ पर लिखा हुआ था रॉक इज अ कैट का सिनोनिम आप जानते हैं, यानी कि दोस्तों रॉक क्या कह रहे थे, पूसी कह रहे थे बेसिकली दोस्तों। और फिर दोस्तों हमें एंट्री देखने को मिलती है हमारे अपने जे उसो की। तो यूट नेशन के लीडर दोस्तों जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और आधे सार दोस्तों सबसे पहले ये चीज कहते हैं उनका मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, और बड़का जी यानी कि बड़े भाई मुझे फेस करने वाले हैं, और मैं जानता हूं बड़का जी आ जाए एरिना में, तो आ जाओ रिंग के अंदर। इस दौरान दोस्तों जिमी उसो रिंग के अंदर आते, दोनों भाइयों के बीच में फेस ऑफ होता है। जे कहते हैं आई मिस यू, जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं आई मिस यू टू, बट यू आर द वन जिसने ब्लड लाइन को धोखा दिया। बातों में तकरार होती है। सोलो भी रिंग साइड पर खड़े हुए थे, जे ने अटैक कर दिया जिमी के ऊपर। इस दौरान दोस्तों सोलो इसका इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस सोलो को भी एक तगड़ा मुक्का, और उसके बाद दोस्तों जिमी की पीछे से सुपर किक, वहां जे गिर जाते हैं और दोनों पिटने लग जाते हैं। जे उसो को एंट्रेंस होती है दोस्तों कोडी रोड्स की, आके साथ दोस्तों सबसे पहले जिमी उसको टिक आउट किए, सोलो को भी कटर वटर मारा उन्होंने, और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सोलो भी बाहर निकल जाते हैं, जिमी बाहर निकल जाते हैं, कोडी अपने दोस्त को अपने भाई को सहलाते हुए नजर आते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहां दोस्तों हमें लग रहा था टैग टीम मैच होगा, लेकिन बैकस्टेज दोस्तों जो पॉल हेमन है वो मिलते हैं एडम पेयर्स से। ये चीज कहते हैं एडम पेयर्स जी माफी, ये जो कुछ किया है ना सोलो एंड जिमी ने, बिना फाइनल बॉस से पूछे हुए, बिना ट्राइबल चीफ से पूछे हुए किया है, मैं सॉरी मांगता हूं। इससे पहले आप कोई डिसीजन ले, मैं बताना चाहूंगा कि जिमी एंड सोलो ने एरिना को लीव कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब इनका कोई भी मैच नहीं था आज की रॉ के अंदर। लेकिन गाइस चीजें काफी एक्सट्रीम जाने वाली थी, क्योंकि अब जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस एक टैग टीम मैच। तो ये क्वालिफायर मैच था गाइस, और इसके बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। इस क्वालिफायर की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने क्रीड ब्रदर्स है वो फेस कर रहे थे DIY को। मैच वाज गुड और क्रीड ब्रदर्स की परफॉर्मेंस चुम्मेश्वरी, लेकिन इसके अंदर DIY जीत गई है और गाइस क्वालिफाई कर गई है एक रोल अप के जरिए दोस्तों उनकी जीत हुई। एंड्राडे की बातचीत चल रही है डॉम के साथ, और बातचीत काफी इंपॉर्टेंट थी। इस बातचीत में दोस्तों मुझे क्या चीज पता चली कि एंड्राडे घुसने की कोशिश करे जजमेंट डे में, डॉम उन्हें मना कर रहे हैं। इस दौरान दोस्तों रिया कहती है कि तुम्हें अर्न करना होगा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच है उसमें जीतो, तब कहीं जाकर तुम अर्न कर पाओगे अपॉर्चुनिटी। हल्का सा फेस ऑफ होता है डेमियन एंड एंड्राडे के बीच में, हम लोगों को देखने को मिलती है चीज। वहां से दोस्तों जो एंड्राडे निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर दोस्तों जो हमारे अपने डेमियन है वो कहते हैं जेडी तुम रिकोशे से मैच हार गए हो, तुम्हारी गलती सुधारेगा डोमिनिक, जो कि उसे आज फेस करेगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी केडन कटाना का मैच, जो कि इंडी हार्डवेल कैंडिस लेरे को फेस कर रही थी। यहां दोस्तों कैंडिस काफी टाइम से हील की तरह रिएक्ट कर रही है, आज फिर से उन्होंने हील की तरह रिएक्ट किया। जहां गाइज एक मेंबर जो थी वो इंजर्ड हो गई थी सामने वाली टीम की, उनकी टांग पर हमला किया, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, और सबमिट वहां उनसे करवा दिया। तो कैंडिस दोस्तों शायद से हील में कन्वर्ट हो चुकी है और इंडी को थोड़ा टाइम लगेगा। रॉक का दोस्तों दिखाया जा रहा है स्मैकडाउन का सीन पानी, जो कि इस बारी हुआ था, गाना वाना उन्होंने गाया था। और फिर दोस्तों हमें अपकमिंग कोडी का सेगमेंट देखने को मिला, लेकिन उससे पहले ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि दी गई। अगर दोस्तों मैं यहाँ ये चीज़ रख रहा हूँ तो ये ब्रे वाइट के लिए रख रहा हूँ, और आज दोस्तों ब्रे वाइट को याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रे वाइट का दोस्तों डॉक्यूमेंट्री आने वाला है, और गाइज वो WWE लाने वाला है, उसका नाम रहेगा ब्रे बिकमिंग इमोर्टल वाइट। तो यहाँ दोस्तों ब्रे वाइट का जो डॉक्यूमेंट्री है वो आने वाला है, और इसके अंदर हम लोगों को टीजर में देखने को मिली अलेक्सा ब्लिस, आवाज़ थी बो डैलस की, चीज़ें काफ़ी इमोशनल, लोगों ने इवन एरिना में अपने अपने फ़ोन्स की लाइट जला दी, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रिब्यूट था। कोडी रोड्स की एंट्री हुई है, कोडी रोड्स ने आते सार दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ कही सेकंड टाइम वो फेस करने वाले हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि लास्ट टाइम वो हार गए थे, लेकिन इस बारी कई एलिमेंट्स ऐड हो चुके, जैसे कि रॉक जैसा बंदा IG के ऊपर मुझे क्या कह रहा है, वो ये चीज़ कह रहा है कि वो इस वक्त फेवरेट हील है। WWE के अंदर बहुत सारी फेवरेट हील हुई है, जैसे कि बॉबी हीनन, रिक फ्लेयर, लेकिन आई डोंट थिंक कि तुम फेवरेट हील हो, आई थिंक यू आर एन एसहोल। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि तू तब से रो रहा है जब से मैं मैच के अंदर ऐड हुआ हूँ, जब से ट्रेंड चला है, और तूने खुद को इस मैच के अंदर ऐड भी कर दिया एक तरीके से, ठीक है, ग्रुप का मेंबर होने का तूने फुल फ़ायदा उठाया है। मैं तुझे माउंट रशमोर में रखने वाला था और रखना भी चाहूँगा, लेकिन आई थिंक अब मैं ऐसा सोचता हूं यू आर वर्स्ट सेलर एंड अ वाइनी बिच। इसके बाद वो कहते हैं तुम मेरी मॉम पर जा रहा है, देख तू मेरी मॉम को डरा रहा है, लेकिन मेरी माँ जो है ना
वो है जिसने पुलिस वाले पीट रखे हैं। माँ पर तो मैं तेरी भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आगे वो कहते हैं अप्रैल 7 को कुछ भी होता है, अगर मैं मैच हार भी जाता हूँ, ब्लड लाइन रूल्स भी बन जाता है, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ कहते हैं कि अगर ब्लड लाइन रूल्स बन जाए तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और तू खुद को कह रहा है योर रॉक, योर अ बिग रॉक एनर्जी, यू गॉट बिग रॉक एनर्जी, बट आई थिंक यू गॉट लिटिल डिक सिंड्रोम, यानी कि तेरा नन्नू। आगे वो कहते हैं तू खुद को कह रहा है फाइनल बॉस, बट एक्चुअल में यू आर नॉट फाइनल बॉस, यू आर जस्ट रोमन रेंस साइड चिक। साइड चिक यानी कि रखेल। आगे दोस्तों वो कहते हैं कुछ कि पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है। पॉल हेमन मुझे लगा रोस्ट मारेंगे, लेकिन पॉल हेमन ने बातें कर दी दूसरी। वो कहते हैं कि अपोलोजाइज कोडी, मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि अभी से 2.5 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले मैंने अपने पुलिस वाले तेरे पर छोड़े थे, जो कि काफ़ी गलत मूव था। 2 रीज़न से, पहले वो सक्सेस नहीं हुए, दूसरे कि ऑब्वियसली वो गलत मूव था, तो आई एम सॉरी। इसके बाद वो वहाँ घुसने लगते हैं रिंग के अंदर, फिर रुक जाते हैं एप्रन के ऊपर। कोडी उन्हें बुलाते हैं, फिर भी नहीं आते। फिर वो चीज़ कहते हैं कि देख मैं एक डील रखने यहाँ आया हूँ। वही चीज़ कहते हैं कि देख इस बार तेरा फेस ऑफ होने वाला रोमन रेंस के साथ। मैं बताना चाहूँगा रोमन रेंस वहाँ अकेले आने वाला है, ब्लड लाइन नहीं होगी कॉर्नर पर, इवन रॉक भी नहीं होंगे, जिस पर कोडी कहते हैं ओके दैट्स गुड, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ तुमसे कि स्मैकडाउन में जो ये फेस ऑफ रहेगा ना, इसके अंदर तू भी अकेले आएगा, और ये डील मैं तुझसे करने आ रखा हूँ। कोडी ने हाथ मिला दिया पॉल हेमन के साथ, और चीज़ें साफ होगी कि गाइज अब जो ये अपकमिंग फेस ऑफ है, अपकमिंग स्मैकडाउन में ना ही कोडी की तरफ से कोई होगा, ना ही रोमन रेंस की तरफ से होगा। लेकिन इन सब पर शक था दोस्तों जे को, और हमें भी। जे ने बैक स्टेज आकर दोस्तों कोडी से बात कही कि उन्हें शक है इस बात पर कि कोई ना कोई होगा उधर और पिटाई हो जाएगी। कोडी कहते हैं नहीं, वो अकेले ही जाना पसंद करेंगे। जे कहते हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो आई गॉट योर बैक। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डॉम का मैच। डॉम दोस्तों फेस कर रहे थे रिकोशे को। रिकोशे ने दोस्तों डोमिनिक को इस मैच के अंदर कोड ब्रेकर लगाकर हरा दिया, और जब जेडी ने अटैक करने की कोशिश की तो उनकी भी पिटाई होगी। तो आज रिकोशे ने लिटरली दोस्तों जजमेंट डे के पर खच्चे उड़ा दिए। सेमी जेन की चैट से हो जाती है तू मैं। चैट कहते हैं आई डोंट थिंक यू कैन बीट गंथर। तो काफ़ी सॉलिड वर्डिंग्स यहाँ उनकी थी। जिसके बाद दोस्तों हमें गंथर एंड जो हमारे अपने सेमी उनके बीच में साइनिंग भी देखने को मिला। एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था, और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले सेमी ये चीज़ कहते हैं कि वो तैयार है, वो साइन कर देते हैं। गंथर कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो, और चैट की बातें शायद सही है, मुझे नहीं लगता तू मुझे हरा सकता है। सेमी कहते हैं तू इसे कोई नॉर्मल चीज़ मत ले, मैं तुझे हराने वाला हूँ। एंड ऐसे में दोस्तों वही चीज़ कहते हैं कि मैंने ऊसोस को हराया था, उनके घमंड को तोड़ा था, और मैं तेरे घमंड को भी तोड़ूंगा। अब गाइज सेमी बैक स्टेज आते हैं, जहां गाइज हम लोगों को देखने को मिलता है वीर एंड सांगा का फेस ऑफ आर ट्रुथ एंड गाइज मिस के साथ में। अब इनका मैच भी बिगन हो चुका है। ये गाइज एक और क्वालिफायर था, और इसके अंदर दोस्तों सच्ची बात बताऊं मज़ा बहुत आया, लेकिन गाइज इसके अंदर दुख भी उतना ही हुआ। इसके अंदर दोस्तों वीर जो थे उनके पास टैग था एंड में। सांगा दोस्तों वहाँ हिट करते हैं आर्थरुथ को, आर्थरुथ वीर के ऊपर गिर जाते हैं। वीर को ऑलरेडी दोस्तों द मिज एंड ट्रुथ ने टेकआउट किया हुआ था, और गाइज आर्थरुथ गिरे उनके ऊपर, और एकाएक उनसे पिनफॉल हो गई। द मिज ने दोस्तों पाँव पकड़ लिए वीर के, माफ कीजिएगा सांगा के, जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। काफी क्योटिक वे में दोस्तों मैच खत्म हुआ, लेकिन आर्थरुथ एंड मिज दोस्तों इसमें जीत गया। आर्थरुथ को भी पता नहीं चला कि वो मैच को जीत चुके हैं। यहाँ गाइज जो सेमी है वो बैक से जाकर दोस्तों चैट से कहते हैं कि उन्हें खुद में विश्वास है। चैट को क्या लगता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। चैट कहते हैं यार तू समझ नहीं रहा है, ये गेम मेंटली है ना कि फिजिकली। तू भी जानता है कि गंतर तुझसे बेहतर है, एंड तुझे मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पैट मैकेफी के शो में आने वाला द गेम ट्रिपल एच डब्ल्यू वाले कंफर्म करते हैं। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो चुकी है। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आया। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों रिंग में आने से पहले दोस्तों सेथ रॉलिंस से इंटरप्ट हो जाते हैं, जो कि आ जाते हैं दोस्तों एंट्रांस लेकर और रिंग में घुस जाते हैं। यहाँ ड्रू की हंसी छूट जाती, क्योंकि जानते थे ऐसा क्यों हुआ। सेथ कहते हैं कि वो विजनरी है, और आज जो कुछ उन्होंने किया उसका रीज़न बस ये क्योंकि वो स्पॉटलाइट जंकी है, जिस पर स्पॉटलाइट जंकी की चैट भी लगती है। इस दौरान दोस्तों ड्रू कहते हैं कि रही बात आज की सीएम पंक की चैट लगती है, और फिर दोस्तों ड्रू कहते हैं पंक आज नहीं है, जिस पर फिर दोस्तों लोग बू देते हैं। ड्रू कहते हैं कि देखो पंक तुम्हें बू मिल रही है। शायद बातों को काटते हुए चीज़ कहते हैं रेसलमेनिया में नाइट 2 पर वो उन्हें हराने वाले हैं, नाइट 1 पर वो रॉक रोमन की कुतिया बनाने वाले हैं। ड्रू कहते हैं कि तू मैच के बारे में फोकस है ही नहीं। लेकिन गाइज यहाँ रॉलिंस एग्रेशन दिखाते हैं। ड्रू कहते हैं मुझे बस यही एग्रेशन तेरी तरफ से चाहिए था। इस दौरान दोस्तों सेथ मुस्कुराते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि
नाइट 2 पर तेरे सारे भ्रम टूटने वाले और रिंग को लीव कर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपने ओटीस एंड तोजावा का मैच गुड। और इसके अंदर वही हुआ जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ तोजावा वीक लिंक थे लेकिन उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया और एंड में दोस्तों जेवियर ने तोजावा की पिनफॉल ले ली। यहाँ द न्यू डे क्वालिफाई कर गया है और गाइज अब 2 स्पॉट ही खाली बच रहे हैं इस 6 पैक चैलेंज मैच में जो कि अर्मेनिया में होने वाला है। कोडी की बात लगती है शायद से, शायद कहते हैं कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन कोडी कहते हैं कि वो स्मैकडाउन में जाने के लिए तैयार है। द रॉक को कंफर्म कर दिया गया दोस्तों अप्रैल द 1 के लिए। अप्रैल द 1 में दोस्तों हम लोगों को द रॉक देखने को मिलेंगे ब्रुकलिन में होने वाली रॉ में। सीएम पंक नेक्स्ट वीक लौटने वाले हैं जो कि काफी ह्यूज अपडेट है। और रिकोशे वर्सेस जेडी मैकडोना भी अगले हफ्ते के लिए कंफर्म हो चुका है। मेन इवेंट हो गया बिगन। बैकी वर्सेस नाया जैक्स वाज एब्सोल्युटली क्लासिक मैच और इसके अंदर दोस्तों बहुत मजा आया। इसके अंदर बुक का यूज हुआ जो कि बैकी की खुद की थी। इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, इवन दोस्तों हम लोगों को टेबल भी देखने को मिलता है जो कि ढंग से नहीं लग रहा होता नाया से। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइज जो नाया है ना वो गाइज डिस्ट्रॉय कर चुकी है। उन्होंने बंजाई ड्रॉप भी लगा दिया लेकिन वहां बैकी खड़ी होगी सहारा लेकर और उसके बाद दोस्तों बैकी ने उन्हें लगाया अपना मैन हैंडल स्लैम जो कि टेबल के ऊपर लगता है। लेकिन फिर से नाया खड़ी, भाई कोई हारने को तैयार नहीं। लास्ट वुमन स्टैंडिंग मैच था और फिर दोस्तों बैकी ने वो चीज़ की जो कि सही थी। उन्होंने दोस्तों नाया को लैग ड्रॉप लगाया, वो भी लैडर के ऊपर से और नीचे था अनाउंसर टेबल गया टूट और फिर दोस्तों 10 तक काउंट हुआ। बैकी मैच को जीत गई है। उसके बाद रिया रिप्ली एंड बैकी के बीच में फेस ऑफ होता है। यहाँ गाइज फेस ऑफ के बाद क्या हुआ वो आपको बता देता हूँ। फेस ऑफ के बाद कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ने रिया ने खासकर दोस्तों पहले रिंग को लीव किया, बैकी भी निकलती है लेकिन उसके बाद दोस्तों बैकी वो चीज़ करती है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बताया जा रहा है दोस्तों बैकी जिनकी बुक आ रखी है हाल फिलहाल में जो कि उसका तगड़े तरीके से प्रमोशन भी कर रही है जो कि मैच में उन्होंने यूज़ भी की, वो एक बच्चे को दी जिसका दोस्तों आज बर्थडे था। तो बर्थडे गिफ्ट एक तरीके का दोस्तों बैकी ने दिया अपनी बुक की तरफ से। और गाइस बैकी लिंच ने फेस के तौर पर दोस्तों यहाँ रिएक्ट किया। दोनों के बीच में कुछ भी गुत्थमबाजी हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। आज दोस्तों एक चीज़ तो श्योर हो गई है कि रॉक जो है अब कोडी को नहीं छोड़ने वाले। कोडी ने काफ़ी गाली गलौज कर दी है लेकिन एक और चीज़ जो कि कंफर्म है वो ये कि रोमन एंड कोडी का जब भी फेस ऑफ होगा ये जो अपकमिंग स्मैकडाउन में है तो गाइज वहाँ कोई भी कॉर्नर पर नहीं होने वाला। हु नोज दोनों के बीच में तगड़ी ब्रॉल हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुई है रॉ के अंदर, बहुत से लोगों ने शायद मेंशन की, बहुत से लोगों ने शायद दोस्तों इसे देखा भी। वहाँ दोस्तों जब सेम ही हैंड गाइज हमारे गंतर का सेगमेंट था तो एक बंदा ऑडियंस में बैठा हुआ था जो कि गाइज फैंस ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये कुछ डीन एम्ब्रोज जैसा लग रहा है। तो डीन एम्ब्रोज के जब तगड़ी दाढ़ी थी ना तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे और मुझे तो दोस्तों बीच बीच में ऐसा लगने लगा था कि डीन एम्ब्रोज ही बैठे हुए हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो एक फैन था जिसने रेप्लिका उठा रखी थी। तो गाइज डीन एम्ब्रोज का खुमार कुछ ऐसा है कि अब आम लोग भी डीन एम्ब्रोज जैसे दिखने लगे हैं। अगर आप एम्ब्रोज को मिस कर रहे हैं तो कमेंट डाउन करो, मैं देखूंगा कितने फैंस हैं WHG फैमिली में। वीडियो आज की इतनी थी। अगर ऐसे कंटेंट चाहिए डू सब्सक्राइब। आज तक इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर।